तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 3 का ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना। कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम 2-3 और क्वेश्चन लेंगे, उसमें से जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट है ए, बी और सी और डी में से, उस पर आप सही टिक करिए। कह रहा है कि इफ़ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + kx, 2x³ + kx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा? ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा कि सी ऑप्शन होगा कि डी? अब एक बात बताओ कि अगर x + 1 एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर, तो देन बाई फैक्टर थ्योरम, देन बाई फैक्टर थ्योरम, या इसको हम बोले थे कि थ्योरम व्योरम मत याद रखो, डायरेक्ट कहो कि x + 1 को 0 करो और x का वैल्यू कितना आएगा? -1। तो अगर ये फैक्टर है 2x³ + kx का, है ना, इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + kx का, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये x का वैल्यू डालने से मतलब, अच्छा एक बात बताओ, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है कि जिससे आप भाग देते हो, जो आपका फैक्टर है उससे आप भाग देते हो, तो भाग दे के रिमाइंडर निकालने का तरीका यही है कि x = -1 इसमें पुट कर दो और उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि वो बोला है कि दिस इज अ फैक्टर। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? तो 2x³ + kx का जो वैल्यू है x = -1 पे जो आएगा वही आता है रिमाइंडर, तो हो गया 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे -1 डाल दो x के जगह पे, तो कितना हो जाएगा? 2 × -1 का क्यूब, फिर प्लस k × -1, k × -1, और बराबर आ जाना चाहिए 0। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि -1 × -1 × -1, तो -1, तो -2 × 2 हुआ, अब -k हुआ, बराबर 0 हुआ। तो चलिए -2 को उधर भेज दीजिए, तो -k बराबर हो जाएगा 2, यानी कि k = -2, क्योंकि इस माइनस को हम उधर भेजेंगे, तो k का वैल्यू आपका हो गया -2। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। कभी भी अगर कोई भी फैक्टर हो तो उसको 0 से इक्वेट करो, और जो x का वैल्यू आया इसमें पुट करके 0 से इक्वेट कर दो, वहाँ से जो वैल्यू आ गया k का वही आंसर होगा। अब आ जाते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये x² है बाबू, x³ रहता तो ऑप्शन ये सही होता, और अगर x² है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्क्वायर लिखना होगा, तो ये +2 होगा, और अगर ये +2 होगा तो ये आपका -2 उधर जाएगा, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, तो k का वैल्यू 2 आंसर होगा। मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। चलिए अब अगला बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ़ x/y + y/x = -1 वेयर x और y 0 के बराबर नहीं है, माने x और y 0 के बराबर नहीं दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ x³ - y³ इज। तो सबसे पहले तो x³ - y³ अगर निकालना है तो एक तो फार्मूला भी होता है x³ - y³ का, होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसके पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया है हमें, उसको ज़रा सोचते हैं कि वो क्यों दिया हुआ है। तो हमको दिया क्या हुआ है? हमको दिया हुआ है x/y + y/x = -1। तो ज़रा बताओ कि हम एलसीएम लेंगे x और y का, तो xy आएगा, y से y कट गया, x आया, तो ऊपर x² हो गया, फिर प्लस x से x कट गया, y बचा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब xy को बराबर को उधर भेज दो, तो x² + y² बराबर -xy, यानी कि x²
प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई को इधर भेजो, तो प्लस एक्स वाई बराबर क्या हो गया 0। क्या ये बात समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर नज़र आया तो तुम्हारे दिमाग में ज़रूर ये सब चलना चाहिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फार्मूला में भी कुछ ऐसा ही होता है। पहले एक्स माइनस वाई होता है और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई ही होता है कि नहीं होता है? तो इसका जब वैल्यू निकालना है मान के चलो, तो इसका वैल्यू जो है हमारा बराबर है ना इसके, चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, दोनों बराबर है, तभी तो हम बराबर लिखे हैं। तो अब तुम ही बताओ क्या आंसर होना चाहिए? नहीं, 0 आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को आप लिखोगे एक्स माइनस वाई और गुना में लिखोगे ये टर्म, और ये टर्म का वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वो 0 के बराबर है, तो ये 0 लिखोगे। अब 0 का इसमें गुना होगा तो 0 ना हो जाएगा। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 0, ये सब नहीं होगा। प्रिंट कर लीजिए। यहाँ देखो कह रहा है कि इफ़ 3x प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस 1/2 इजकल टू 9x स्क्वायर माइनस पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे कंपेयर करने की ज़रूरत है केवल। यहाँ पे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये a और b अगर मानोगे तो ये a प्लस बी हो गया और ये आपका a माइनस बी हो गया, और दोनों इंटू में है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस पी। अब a क्या माने हुए हो? 3x, तो 3x का होल स्क्वायर लिखोगे, माइनस b किसको माने हुए? 1/2 को, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिखोगे, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस पी। अब तुम खुद बताओ, ये 3 3 जाए 9x स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस पी। तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट कंपेयर कर लो, तो p तुमको 1/4 नज़र आ जाएगा, क्योंकि 9x स्क्वायर से मैच कर गया है। और नहीं तो इसको काट ही लो, इसको काटोगे तो माइनस पी बराबर माइनस 1/4, तो माइनस पी बराबर माइनस 1/4, तो माइनस माइनस कट गया, तो p का वैल्यू पूछा था, माइनस पी का थोड़ी, तो p का वैल्यू कितना हो गया? 1/4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है? प्रिंट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन देख लो। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 आसान था। कोफिशिएंट निकालना था x का 6 नंबर में, है ना, बता देते हैं उसको भी। x प्लस 3 का क्यूब था, तो जब क्यूब करोगे तो निश्चित रूप से इसका एक्सपेंशन में x आएगा कहीं ना कहीं, जैसे x का क्यूब भी आएगा, x का स्क्वायर भी आएगा, तो जो x का मल्टीपल में लगा हुआ होगा उसको आपको लिख देना है। बात समझ रहे हो? चलो कर ही देते हैं। ये a का क्यूब होगा प्लस b का क्यूब होगा प्लस 3a स्क्वायर b होगा और प्लस 3ab स्क्वायर होगा। तो ये तो x क्यूब हुआ, ये 27 हुआ, ये 3 तिया 9 x स्क्वायर हुआ, और ये 3 तिया 9 9 तिया 27 x हुआ। तो ज़रा देखो, तो इसमें हम पूछेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के मल्टीप्लाई में कौन सा टर्म लगा हुआ है? 27। हम पूछेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 9। हम बोलेंगे कि कांस्टेंट टर्म कौन है? 27। हम बोलेंगे एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यू के कोफिशिएंट में 1 लिखा जा सकता है, 1 है। तो ये कोफिशिएंट का था, बता भी दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स और प्लस वाई का होल क्यूब, इसका कौन फैक्टर है ना, इसका कौन फैक्टर है। अच्छा एक बात बताओ, एक मंत्र देखो, एक मंत्र मार रहे हैं इसमें, ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, इस माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। बोलो, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये होगा ना। अब यहां देखो एक्स प्लस वाई का क्यूब, इसे प्लस कर लो, और माइनस एक्स का क्यूब इसे भी प्लस कर लो, माइनस वाई का क्यूब कर सकते हो। क्यूब करने से माइनस बाहर आ ही जाएगा, क्यूब करने से माइनस बाहर आ ही जाएगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नज़र आएगा, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 नज़र आ गया हमको। कैसे? तो हम कहेंगे ए हम ये माने हुए हैं, बी हम ये माने हुए हैं और सी हम ये माने हुए हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी आप करोगे तो ए के जगह पे आप एक्स प्लस वाई लिखोगे, प्लस बी के जगह पे आप माइनस एक्स लिखोगे, प्लस सी के जगह पे आप माइनस वाई लिखोगे। तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, बराबर 0। तो अभी अभी हम लोग सीख रहे थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यू जो है वो 3abc के बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ पे ए बी सी को बस पहचानने का देर है। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ, ए का नाम है एक्स प्लस वाई, बी का नाम है तुम्हारा क्या, माइनस एक्स, और सी का नाम क्या है तुम्हारा, माइनस वाई। तो अब जरा ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और फिर एक्स वाई भी लिख सकते हो, एक्स इंटू वाई। तो पहले बात से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो चलो एक बात बताओ, यहाँ पे फैक्टर कौन सा होगा, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। अब तुमको लगेगा कि आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। अरे आंसर मैच कर रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो। अगर ध्यान से सोचना, अगर इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब किसके बराबर आ चुका है, इसको हम जरा के लिए मिटा रहे हैं, किसके बराबर आ चुका है बताओ। ये आ चुका है -3 इंटू एक्स वाई लिख सकते हैं, और एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना। अब बताओ कि अगर हम इसका फैक्टर पूछे तो 3 भी इसका फैक्टर है, एक्स वाई भी इसका फैक्टर है, एक्स प्लस वाई भी इसका फैक्टर है, नहीं है क्या। मल्टीप्लाई में लगा हुआ है ना एक्स वाई। अरे भाई ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो तुम्हारा 30 लिखा हुआ है, तो 30 में हम 2 गुने 5 गुने 3 कर सकते हैं। तो हम 30 को नहीं बोलेंगे कि वो 2 का फैक्टर है, 5 का भी फैक्टर है, 3 का भी फैक्टर है। उसी तरह से इस टर्म को अगर -3xy एक्स प्लस वाई लिख दिए हैं, तो क्या ये 3xy का फैक्टर है कि नहीं है। तो 3xy का फैक्टर है तो ऑप्शन नंबर डी मार के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में से तो एक ही सही है, एक ही सही है, तो वो मार के आगे बढ़ जाएंगे, इसको देखेंगे ही नहीं। समझ में आया। प्रिंट कर लीजिए और पूछिए जो पूछना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² - 1 प्लस 1 + 5x का होल स्क्वायर एज, मतलब वो जो लिखा हुआ है उसका एक फैक्टर क्या है, 25x² - 1 प्लस 1 + 5x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ज़रा सोचो कि 25x² - 1 लिखा था, अब प्लस में लिखा था तुम्हें 1 + 5x का होल स्क्वायर। तो कुछ लोग जो है ना
1 + 5x को एक्सपेंड कर देंगे होल स्क्वायर पे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। बाबू तुम्हें यहाँ पे चमक जाना चाहिए कि यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्क करेगा तो यहाँ पे हम 5x लिख दें, पहले परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और -1 स्क्वायर लिख दें, तो ये वाला कहानी जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हो जाएगी। और यहाँ पे 1 + 5x है, तो हमको ये यहाँ नज़र आया कि यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तुरंत हम लोग क्या लिख देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे स्क्वायर को भूल के। तो अब स्क्वायर को भूल जाइए, 5x और 1 को एक बार जोड़िए और इसी 5x और 1 को एक बार घटाइए। अब साफ रूप से आपको नज़र आएगा कि 1 + 5x का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है। 5x + 1 का टर्म जो है दोनों में कॉमन है, 5x + 1 का, क्योंकि इसे 1 + 5x को हम लोग 5x + 1 लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो 1 + 5x कॉमन ले लिए, तो 1 + अगर 5x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, इसके अंदर 5x - 1 बचेगा, इसके अंदर प्लस में 1 + 5x बचेगा, क्योंकि एक कॉमन है। तो अब जो है 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5x और 5x 10x हो जाएगा। तो 1 + 5x और इनटू में 10x, तो अगर शुरू में 10x लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 10x × 5x + 1 लिख दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5x एक फैक्टर आया 10 भी है, एक फैक्टर x भी है, एक फैक्टर 10x को भी बोला जा सकता है क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, और एक फैक्टर 5x + 1 को भी बोला जा सकता है। तो तुम खुद बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है कि सी की डी? डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये 5x - 1 है जबकि हमारा फैक्टर 5x + 1 आया है, तो 10x तो सीधे नज़र आ गया, हो गया ऑप्शन करेक्ट। प्रिंट कर लीजिए। हाँ, 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, उसमें ये बोल रहा है कि x + 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अभी बताए थे कि अगर x + 5 फैक्टर है तो x = -5 जो डालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो वहाँ से आप x का वैल्यू -5 इसमें डाल दीजिएगा, तो -5 का क्यूब -20 × 5 और +5 के बराबर 0। वहाँ से आप LHS RHS इक्वेट करिएगा, k का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो कह रहा है कि इफ़ x + 2 एंड x - 1 आर द फैक्टर ऑफ दिस, देन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि x + 2 एंड x - 1 आर अ फैक्टर ऑफ दिस, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर लो। अब ज़रा बताओ इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ x + 2 एंड x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 10x² + mx + n, देन इसमें m और n दो अननोन है, तो इसीलिए तो इसमें दो फैक्टर भी दिया है। आपको बोल रहा है कि x + 2 भी इसका फैक्टर है, x - 1 भी इसका फैक्टर है, तो बताइए कि m और n क्या होगा। मतलब m का वैल्यू n का वैल्यू आपको बताना है। तो एक बात बताओ, आप ध्यान से सुनना, कि अगर x + 2 फैक्टर है तो निश्चित रूप से इससे जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है कि x + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे और x = -2 इसमें पुट करेंगे, तो लिखेंगे कि x³ + 10x² + mx + n का वैल्यू x = -2 पे 0 आना चाहिए, यही रिमाइंडर होता है। तो अब -2 यहाँ पे डालिए, तो -2 का क्यूब होगा, फिर प्लस 10 × -2 का स्क्वायर होगा, प्लस m × -2 होगा और प्लस n होगा बराबर 0। तो यहाँ से कितना आएगा, -2 दूना 4 दूना 8 आएगा, ये प्लस में 4 हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, 2 दूना 4 दाम 40, माइनस का 2m होगा और प्लस का n होगा बराबर 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये घट के आ जाएगा 32,
है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इक्वेशन है वो आ जाएगा -2m + n और +32 बराबर 0, यही आएगा ना। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग n का वैल्यू ही निकाल लेते हैं, n का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। कैसे? तो n को LHS में रहने देते हैं, इसको RHS में कर देते हैं। तो ये जो है वो +32 है, बराबर को उधर जाएगा तो -32, अब -2m उधर जाएगा तो +2m। तो n का वैल्यू हम लिख सकते हैं +2m - 32। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 माने रहो। अगेन हमें बोला है कि x - 1 भी इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे ऑल्सो x - 1 = 0। दिस इम्प्लाई x बराबर 1। नाउ x³ प्लस 10x² प्लस mx और प्लस n, ये भी रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि x बराबर जब 1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। अब 1 पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस n बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 10 से कम 10 ही होगा, तो 10 और 1 11, यानी कि m प्लस n और प्लस 11 बराबर 0, +11 बराबर 0। तो अब क्या करें, यहाँ से जो n का वैल्यू आया है ना, इसमें पुट कर देंगे। देखिएगा कैसे आंसर आएगा, इसको प्रिंट करिए पहले इतना। चलिए, तो अब क्या आया, हमारा इक्वेशन आया हुआ है m + n अब +11 बराबर 0। तो m को रहने देंगे, n के जगह पे n का जो वैल्यू इक्वेशन 1 से आया है वो लिख देंगे, तो वो है 2m - 32 के बराबर। तो n के जगह पे हम लिख देंगे 2m - 32 अब +11 बराबर 0। ये कहाँ से लिखें n का वैल्यू, ये वाला, ये तो प्रिंट किए हैं, ये भी प्रिंट किए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जो देखिए ये 2m और m मिल के 3m हो जाएगा, -32 और +11 मिल के 32 में से 10 घटा लो पहले, कितना हो जाएगा 22, यानी कि 21, माइनस का 21 होगा बराबर 0, यानी कि 3m का वैल्यू हो जाएगा +21, यानी कि m का वैल्यू हो जाएगा 21/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 × 7 = 21। तो इस तरह से m का वैल्यू आ गया 7। तो m का वैल्यू 7 किस में है, एक ही ना ऑप्शन है, बोलो। तो ये n का वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर और भी कोई ऑप्शन में m का वैल्यू 7 होता तो आंसर उधर की तरफ जा सकता था, लेकिन m का वैल्यू तो 5 पक्का नहीं होगा, m का वैल्यू 17 पक्का नहीं होगा, m का वैल्यू 23 पक्का नहीं होगा। तो इसको मार के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है। और नहीं तो अगर n का भी वैल्यू तुम निकालना चाहते हो तो इक्वेशन 1 को इम्प्लाई कर लो। 1 का वैल्यू क्या है, n बराबर 2m - 32, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2 गुने m का वैल्यू है 7 -32, तो n का वैल्यू हो जाएगा 7 दूना के 14 और -32, तो 12 में से 4 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, तो n का वैल्यू हो गया -14। देख, अच्छा ये 18 दे दिया है क्या जी, गलती की है क्या, गलती की है। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा ना, सही है, -18। समझ में आ गया। प्रिंट कर लीजिए। तो आज इतना ही रहेगा। आपको बता दें कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा जब, तो आपको हर क्लास का सीरियल वाइज वीडियोस, हर चैप्टर का, है ना, चैप्टर का एकदम सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि मेरे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, इसी के नहीं हर एक वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको वो लिंक दिया रहता है पार्टिकुलर चैप्टर का, जो चैप्टर चल रहा होता है, ठीक है।
जो चैप्टर चल रहा है उसका सीरियल वाइज वीडियोस का लिंक दिया रहता है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर दूसरे चैप्टर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपका बनाया गया है। थैंक यू।